तो आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल, ये त्रिभुज, इसका क्विक रिवीजन करेंगे, जितने भी इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है चित्र दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के आधार कौन है? बीसी। ये जो दिया गया है क्या है? ये आधार है बीसी। बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। यानी क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि जो बीसी है वह समांतर है किसके? पी क्यू के। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि पी क्यू अनुपाते बीसी बराबर है 1:3, दैट मीन्स पी क्यू अपान में बीसी बराबर 1/3, तो फिर एपी अपान में पीबी का अनुपात होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के आधार से उसे अन्य कोई रेखाखंड पास हो रहा है और वह है आधार की क्या है? समांतर है, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, थेस प्रमेय से क्या होगा कि एपी जो है ये समांतर है ना पी क्यू बीसी के, तो एपी बाई पीबी। अगर ये समांतर होगा तो ये दो बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, दो बराबर अनुपात में डिवाइड करेगा। एपी अपान में पीबी बराबर होगी इसके ए क्यू और अपान में क्यू सी नहीं है। अब इसके बाद पी क्यू क्या होगा? एक तो ये एपी समांतर हो गया पीबी के, ए क्यू समांतर हो गया क्यू सी के। ये आपस में दोनों का समांतर क्या हो? समांतर कह रहा हूं, अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। तीसरी एक कंडीशन और, पी क्यू का अनुपात बराबर होगा, मतलब पी क्यू और अपान में बीसी, ये भी पी क्यू अपान में बीसी, इसका भी अनुपात बराबर होगा। तीनों कंडीशन ये होती है ऐसे। तो हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था एपी बाई पीबी। तो इसमें क्या ये पी क्यू बी सी आ रहा? क्या पी क्यू बी सी ये आ रहा है, और ये बराबर किसके? एपी बाई पीबी के। तो ये तो पहले से था 1/3, तो ये भी कितना हो गया? 1/3, मतलब 1:3। तो बी इज राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, ये मान लीजिए एक वर्ग है और दूसरा एक वर्ग ये भी दिया है और तीसरा वर्ग ये दिया है। आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। ये वर्ग की प्रॉपर्टी है ना, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट यहां पर रिक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है यही है। अब कह रहा है कि सभी वर्ग, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, इनके बीच में एक संबंध होता है ना। तो एक कॉमन सी बात होती है। कॉमन सी बात क्या होगी? वह बोल रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप मतलब कि लगभग एक ही तरीके के दिखते हैं, सब आकार में बड़े होते हैं, लेकिन उनका आकार में बड़े छोटे होंगे, हाँ, लेकिन दिखेंगे एक ही जैसे। तो क्या होगा? ये सर्वांगसम नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वांगसम तभी होगा जब पूरी तरीके दोनों बराबर हो, यानी सबकी साइडें क्या हो? बराबर हो। अगर छोटे बड़े हैं तो क्या हो गए? समरूप हो गए। एक बात और, दो सर्वांगसम वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन दो समरूप वर्ग सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसा हो आकार में, भुजाओं में, मतलब बिल्कुल एक ही जैसा दिखे, आप ये ना कह सके ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सा राइट सॉल्यूशन होगा? ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनमें से किसके लिए बात सही होगी, है ना? तो ये बात केवल व केवल अगर सत्य है किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी साइडें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक दूसरे से समरूप होते हैं। तो डी इज राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि एक रेखा किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। एक ट्रायंगल बना ले, ए बी सी, और इसमें से एक रेखा इस प्रकार से गुजर जाए, पी क्यू, कि जो एपी है ना, एपी बाई बीपी, ये इनका अनुपात बराबर हो जाए ए क्यू, ठीक है ना? तो यह थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा जो PQ रेखाखंड है ना, ये समांतर हो जाए किसके? ये केवल और केवल इनके अनुपात इनका बराबर होने का चांस तभी है जब रेखाखंड जो है, रेखाखंड आधार के समांतर हो जाए। ये कंडीशन तभी बन सकती है। तो इसने कहा कि एपी जो है, एपी अपान में बीपी बराबर AQ अपान में QC, तो PQ BC के क्या होगा? समांतर होगा। ये बोला ना कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर। तो बी इज ए राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, तो पहले हम एक समलंब बना रहे हैं, और समलंब की प्रॉपर्टी होती है कम से कम दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, कम से कम दो भुजाएं, ठीक है? तो इसका नाम दिया ABCD, और इसमें दिखाया गया कि AB जो है समांतर किसके? DC के। फिर कह रहा है इसके जो विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक इनमें रिलेशन बनता है हमेशा। जब भी समलंब की बात आएगी तो उनके विकर्ण में एक रिलेशन बनता है। किस प्रकार का? इसको देखिएगा, इनका रिलेशन क्या है कि जो AO है ना, ये हमेशा BO के अनुपातिक बराबर हो किसके? अब इधर में आ जाइए, वाला ट्रायंगल नीचे वाले में किसका हो जाएगा? ये DO अनुपातिक हो किसके? OC के, ठीक है ना? सॉरी, उल्टा हो गया। ये पहले भुजा AO आई थी ना ऊपर, तो पहले इसी का अंश आएगा। ये पहले AO आया ना ऊपर, तो पहले इसी का अंश आएगा। कौन आएगा पहले? OC, और फिर इसका अंश आएगा BO, तो BO क्या हो गया? नीचे OD। ये हमेशा रिलेशन होगा इसका। इसी प्रकार से इनका भी होता है, AO का DO से हो जाएगा, और फिर OC का DO से हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही है? पहला। तो फर्स्ट इज राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR।
आर। इसे बोला गया है कि जो ए बी है ना, ए बी पी क्यू, इनका अनुपात बराबर है ए सी पी आर, और बी सी अनुपात है क्यू आर। ये सब बराबर किसके, किस अनुपात में, 4/9 के। तो फिर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल की भुजाएं अनुपातिक है तो उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी जैसे ए बी अपान में पी क्यू है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपान में होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक ना। तो हम क्या कर देते हैं इसमें, ये कितना दिया है 4/9, इसके स्क्वायर कर दें, कितना आया 16/81। इसको लिख सकते हैं 16 अनुपात, तो डी इज राइट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसे, इसको नाम दे बी सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना। कर्ण तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहेंगे, कर्ण। ये क्या हुआ, इसे कर्ण कहेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं कौन है, एसी और बीसी के वर्गों के बराबर होता है। तो क्या लगा बीच में, तो योग के बराबर होता है। तो ए इज राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8। यदि ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया, रफ में बनाएंगे ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी, ए बी दिया 5 सेंटीमीटर, बीसी दिया कितना 5√3, और एसी दिया है 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे ट्रायंगल बन गया। ये विशेष प्रकार का ट्रायंगल है, अभी नहीं पता है। तो हमने क्या देखा इसमें कि अगर हम 10 का स्क्वायर कर दे तो ये बराबर हो जाता है 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। बनता है कि नहीं बनता? ये कितना हो गया, 5×5 = 25 प्लस 5×5 = 25, तो यहाँ 75। तो कितना हो जाएगा 75 और 25 कितना हो गया 100, 10 में 100। देखो दोनों बराबर है ना ये। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है, पाइथागोरस प्रमेय की, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये ऐसे बनेगा जिसमें से 10 जो है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, एसी जो है वह कर्ण है, और ए बी कितना है 5, और ये 5√3। तो आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो कर्ण के ठीक सामने का कोण कितना होता है, और 90 जो बन रहा है वो क्या है, कोण बी है ना। क्वेश्चन हमारे क्या पूछा है, कोण बी को, तो कोण बी कितना हो जाएगा 90 अंश। तो सी इज राइट सॉल्यूशन।
नंबर 10, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें कहा गया है कि AB अपान में DE और BC अपान में EF और AC अपान में AF। ठीक है, इनका अनुपात आपस में बराबर है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब बात यह आई कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल DEF होगा ना, समरूप होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। AB अपान में DE का होल स्क्वायर और कितना दिया गया है रेशियो, 4/9, 4/9 दिया गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 4/9 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 9 81, कितना होगा, सी इज राइट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो AB है वो समानुपातिक हो किससे, DE से, और BC जो है समानुपातिक होगा EF और AC। तो समझिएगा, इसमें कह रहा AB कितना है, AB 4, BC कितना है 3.5 और CA कितना है 2.5, इसके बाद DF 7.5, AC है ना, और इसके बाद AC किसके अनुपातिक है, DF। इसका मतलब यह है कि जो AC अनुपातिक है किसके, DF के, तो AC कितना है 2.5 और ये 7.5 कितना 1/3। इसका मतलब यह है कि दूसरे वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, जितने ट्रायंगल DEF है उनकी भुजाएं 3 गुना है। अगर ये 1 गुना है तो कितना 3 गुना जा रहा है, तो कितना होगा, पहले वाला AB भी दिया इसमें, अगर ये AB जो है कितना है 4 है तो इसका दूसरी वाले कितना हो जाएगा 4 तैया 12, इसके समानुपातिक आएगा। DE कितना हो जाएगा 12, इसके बाद EF कितना हो जाएगा बोलो, BC कितना दिया, BC 3.5, तो EF कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 10.5, और इसके बाद ये तो दिया है 7.5, DF कितना दिया है 7.5, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है, उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की मापों का योग। तो 12, इसमें 10.5 और 7.5, 5 5 10, 7 2 9 1 10, एक अंक बाद 2 1 3, 30 सेंटीमीटर। तो सी इज राइट सॉल्यूशन।